तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं ऐसे होंगे। दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम उत्तम ठाकुर है। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों एसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के ज़माने में किसको पसंद नहीं दोस्तों हाई क्वालिफाइड जॉब। सभी को पसंद दोस्तों हाई क्वालिफाइड जॉब, सभी को अच्छा लगता है और उसको चाहिए भी। दोस्तों इसको प्राप्त करने के लिए दोस्तों ये एक सीजीएल मतलब कि एसएससी सीजीएल एक पोस्ट मतलब कि एक एग्ज़ाम मतलब कि कंडक्ट करवाती है, जो कि उसके द्वारा आप एग्ज़ाम को देने के बाद आप उसको क्वालिफाइड करने के बाद आप नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों यही बातें आज वो करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल है क्या, ठीक है, उसका पूरा डिटेल प्रोसेस में एक बताने वाले हैं कि सीजीएल क्या है, एसएससी सीजीएल क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, सिलेबस क्या है, उसका सैलरी क्या है, अप्लाई कैसे करें, और लास्ट में दोस्तों आपको एक पूरा आपको पोस्ट बता देंगे कि एसएससी सीजीएल में पोस्ट क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बता देंगे कि ये जो आपको भी बताया अभी टोटल आपको प्रोसेस में बताएंगे कि क्या है ये, किस तरह करें आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहे हमारे चैनल में, और नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल। ठीक है दोस्तों, एसएससी सीजीएल है क्या। तो चलिए दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो एसएससी मतलब दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। मतलब कि दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है दोस्तों ये एक मतलब कि योग्यता अनुसार आपको ये कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम को। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, और अलग अलग मतलब कि प्रकार की एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा के आपको नौकरी दिलवाती है। मतलब कि जैसे कि आपको एक सिंपल वे में बताए तो कि एसएससी सीजीएल मतलब एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों इस वर्ड में ही आपको पता चल रहा है कि एसएससी है क्या। मतलब एक ये कमीशन है जो कि स्टाफ्स को मतलब कि लोगों को जो बहुत ही अच्छा मतलब क्वालिफाइड तैयारी करते हैं उसको वो सिलेक्शन करती है। और सीजीएल मतलब कि जो कि ग्रेजुएट लेवल है, उस ग्रेजुएट लेवल को लेते हुए ध्यान में रखते हुए उस प्रकार का वो मतलब कि जॉब दिलवाती है। ठीक है दोस्तों, ये वो मतलब कि करवाती है और आप उसके द्वारा करते हैं। ये हो गया दोस्तों एसएससी सीजीएल। अब दोस्तों ये बातें हुई कि एसएससी सीजीएल है क्या। ठीक है, कि अब इसके दोस्तों बता दूं कि इसका जो योग्यता मतलब कि योग्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जानेंगे इसके बारे में कि इसका योग्यता क्या है मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, तो आप उस चीज़ को आप उस तरह का तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका योग्यता है नहीं, अभी 10th पास है, और आप बोलिएगा कि मैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम दूंगा, तो दोस्तों आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले आपको बता दूँ मतलब कि योग्यता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों योग्यता जो है पहला कि आप सबसे पहले कि आप भारत का नागरिकता होना चाहिए। ठीक है, आप भारत का निवासी होना चाहिए, आप तब फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा हो गया दोस्तों आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। विथ एनी एक्सट्रीम आपको ग्रेजुएशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब बैचलर डिग्री आपको लेना इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्सट्रीम से, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी एक्सट्रीम से आपको रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मतलब कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपको क्या बोलते हैं मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो बोर्ड को, और उससे आप ग्रेजुएट हो मतलब बैचलर डिग्री लिए हुए हो, तो आप दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट सीजीएल में क्या होता है दोस्तों, एक मतलब कि अलग विशेष पोस्ट के लिए आपको विशेष सब्जेक्ट मतलब कि उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं। मतलब ये क्राइटेरिया है कुछ जॉब्स के लिए, लेकिन आप अगर एक वे में मतलब कि एक नॉर्मल एक कॉमन चीज़ अगर समझे तो दोस्तों आपको ग्रेजुएट होना है विथ एनी एक्सट्रीम। लेकिन कुछ विशेष के लिए, कुछ विशेष जॉब्स के लिए कुछ विशेष सब्जेक्ट्स उसके निर्धारित क्या हुआ है मतलब उसके उस टाइप का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों आपका योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी। दोस्तों आपको इसमें और एक चीज़ बता दें कि जो अगर एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों, आप जब फॉर्म भरेंगे उस समय आपका कम से कम 18 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम आपका 32 होना चाहिए। ठीक है, और आपको इसमें एज रिलैक्सन भी मिलेगा। आप अगर किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एसटी एससी हो गया, ठीक है, आप अगर इस तरह का कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों आपको इसमें एज रिलैक्सन को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गई बातें। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में, वो है हमारा सिलेबस। दोस्तों सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, क्योंकि सिलेबस जानेंगे तो दोस्तों आप एग्जाम को क्वालिफाइड करेंगे, एग्जाम को जाके एग्जाम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो सिलेबस है
सबसे पहले बता दो कि ये सिलेबस आपको 4th 4 लेवल में आपको क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब आपको 4 लेवल क्रॉस करेंगे तब आपको इस पे जॉब लगेगा। मतलब कि 4 चरण आपको एग्जाम को देना होगा, इसके बाद आप क्वालिफाइड करेंगे, इसके बाद आपको जॉब लगेगी। तो दोस्तों आपको एक चरण में बताएंगे कि उसका सिलेबस क्या है, मतलब उसका मतलब ओवरव्यू एक बताएंगे कि क्या क्या है। दोस्तों अगर मैं आपको सिलेबस बताना चाहूँ तो दोस्तों बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एसएससी सीजीएल का सिलेबस, ठीक है दोस्तों, सिलेबस ही क्या है, बस उस सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे बना दूंगा। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों चलिए, पहला चरण दोस्तों सीबीटी होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इसका जो है दोस्तों, इसमें आपको एमसीक्यू एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि 100 प्रश्न का होगा, 200 मार्क्स का। ठीक है, एक प्रश्न मतलब 2 मार्क्स का होगा, और एक रॉन्ग होने पे दोस्तों 0.50 मार्क्स आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इसका टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। ठीक है, आपको इसका जो सिलेबस है, जैसे कि आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन हो गया। दोस्तों ये आपको 25 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों, चलिए दूसरा चरण दोस्तों, ये भी एक सीबीटी एग्जाम है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एग्जाम, जो कि दोस्तों आपको कंप्यूटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो हो गया आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मतलब जो कि आपका 2 घंटा का है, 100 प्रश्न रहेगा, 200 मार्क्स का, उसमें भी नेगेटिव मार्क्स के साथ। दोस्तों दूसरा हो गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, 2 घंटा का होगा, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का विथ नेगेटिव मार्क्स। थर्ड हो गया स्टैटिक्स, 2 घंटा का होगा, 100 प्रश्न का, 200 मार्क्स का, इसमें भी नेगेटिव मार्क्स। जनरल स्टडीज हो गया दोस्तों, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, 2 घंटा का होगा, 100 प्रश्न, 200 मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्क्स। दोस्तों ये हो गया सेकंड चरण। अब गाइज आपको थर्ड चरण में आना है। थर्ड चरण में आपका दोस्तों पेन और लेके जाना है। पेन में आपको वहाँ पे जाके पेन से एग्जाम रिटन एग्जाम होगा आपका। ठीक है, उसमें आपको सिलेबस जो दिया है उसके अनुसार आपको वहाँ पे जाके रिटन एग्जाम देना होगा, पेन पेपर में लिख के। ठीक है दोस्तों, इसका जो सिलेबस है आपका वो है दोस्तों एप्लीकेशन, ऐसे, लेटर, इसके बाद हो गया आपका ये जो है 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटा का। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें सिर्फ 2 लैंग्वेज मिलेगी, जो कि इंग्लिश और हिंदी है, उसमें से आपको एक चुनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश चुनेंगे, जैसे कि आपको हिंदी आता है तो हिंदी चुनेंगे, और उसको चुन के आप उस टाइप का, मतलब कि उस लैंग्वेज में जाके आप रिटन एग्जाम देंगे। अब आते हैं गाइस 4th चरण पे। 4th चरण दोस्तों आपका कंप्यूटर स्किल एग्जाम है, मतलब कि आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे और आपको उसका जवाब देना है, मतलब कि कंप्यूटर पे टाइप करके बताना है। जैसे कि दोस्तों इसमें आपका दो पेपर आ जाता है। फर्स्ट पेपर जो आ जाता है डाटा एंट्री स्किल, और सेकंड पेपर जो आ जाता है कंप्यूटर परफॉर्मेंस टेस्ट। मतलब कि दोस्तों आपको इसमें जो मतलब कि कंप्यूटर डाटा जो हो गया आपका, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट, ये वही एग्जाम देते हैं जो कि टेक्स्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री स्किल वाला। सेकेंड है दोस्तों कंप्यूटर परफॉर्मेंस टेस्ट। दोस्तों ये भी एक विशेष एग्जाम के लिए माना जाता है, जैसे कि असिस्टेंट हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये हो गया, इस तरह टाइप का ये माना जाता है। 4th एग्जाम है, 4th चरण में। दोस्तों आपको हम टोटल बताए सिलेबस, इसका ओवरव्यू बताए एक। ठीक है, मतलब कि एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको उसमें आपको सिर्फ सिलेबस ही होगा कि सिलेबस ही इसका क्या है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, तो वो है गाइस अप्लाई कैसे करें। दोस्तों अप्लाई कैसे करें दोस्तों, इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी सीजीएल का। ठीक है, उस पर जाएंगे आप, जब वो आप उसमें चेक करते रहेंगे कि उसका कब फॉर्म निकलता है। उसमें जैसे कि आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, जब भी फॉर्म आएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा फ़ोन में, और जाके जब भी नोटिफिकेशन आता है उस समय जाके आप फॉर्म को भर दे। इसके बाद दोस्तों आप एग्ज़ाम को जाके लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको सिलेबस बताया उसके अनुसार आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, और इसके बाद जाके आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी चीज़ तो बातें हो गई दोस्तों। और मेरा सेकंड पॉइंट क्या है कि अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि सबका सवाल रहता है हमेशा कि सब चीज़ तो कर लिए, कि सैलरी अब बताता है कि सैलरी कितना है इसका, मतलब क्योंकि सब चीज़ तो अब कर लिए। ठीक है, और सबका मेन पॉइंट भी रहता है कि सैलरी क्या होता है इस चीज़ का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबका जितना भी इसमें पोस्ट है, मैं आपको इसके बाद जो बताने वाला हूँ आपको पोस्ट नेम बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें पोस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि पोस्ट, ठीक है ना, पोस्ट नेम के अनुसार, मतलब अपना पोस्ट के अनुसार दोस्तों आपको सैलरी मिलेगा।
ठीक है। ये नहीं कि मतलब कि वो उसका पोस्ट कोई इंस्पेक्टर का है, आपका टैक्स असिस्टेंट का है तो दोस्तों सेम होगा, सेम नहीं दोस्तों, वो उसका पद है, ये इसका पद है, तो अलग अलग आपको मतलब कि सैलरी मिलेगा। तो मैं दोस्तों आपको ऑन एन एवरेज बता दूं कि सैलरी इसका कितना है। तो कम से कम दोस्तों आप माना जाए तो 20,000 से लेकर कम से कम 2 लाख तक की सैलरी इस पर मिल जाती है, ठीक है। अच्छा खासा पैकेज में इसमें बहुत अच्छा है दोस्तों। मतलब कि ये मतलब कि होता है ना प्राउड वाला जॉब है, तो बहुत है, मस्त है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये सैलरी हो गया ऑन एन एवरेज, आपको बताया कि ये है, लेकिन अलग पोस्ट के लिए अलग सैलरी है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं पोस्ट नेम कि पोस्ट आपको क्या क्या इसमें पोस्ट आपको मिलेगा। आप जब एग्जाम देंगे इसमें तो दोस्तों आप इसमें पोस्ट चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। अब उस पोस्ट में जाके आप एग्जाम मतलब कि उसको क्वालिफाइड करके उस रुतबे से आप मतलब कि जज्बा से दोस्त, मतलब होता है ना कि जब आपको नौकरी हो जाएगा तो जॉब लग जाएगा तो दोस्तों उसमें रुतबा अलग ही रहता है, ठीक है ना। तो वो आपको पोस्ट बताया दोस्तों कि अभी से आप उस चीज़ को फील करें और सोचे कि हमें आपको बनना है तो बनना है, चीज़ को क्रैक करना है तो क्रैक करना है। तो चलिए दोस्तों आपको पोस्ट में बताते हैं। पहला है दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंटर एक्साइज, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंटरफोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिटर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ठीक है। सेकेंड असिस्टेंट टैक्स असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क्स, अकाउंट जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क। तो गाइज ये है आपका पोस्ट, ठीक है। ये पोस्ट है, इसी पोस्ट में आपको एक पोस्ट मिलेगा और आपको इसमें आपको जॉब कर सकते हैं दोस्तों। ये जॉब है दोस्तों मस्त, एक मतलब एक ग्रेड वाला जॉब है। सभी जितना भी जॉब है दोस्तों वो आपका ग्रुप बी में आता है, कुछ जो है दोस्तों ग्रुप सी में आता है, ठीक है। लेकिन लगभग दोस्तों ग्रुप बी में आता है, ठीक है। जितने भी जॉब्स हैं बहुत अच्छे जॉब्स इसमें है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा दोस्तों। आप अगर आपको मन है दोस्तों, दिल में अगर अंदर से जज्बा है, जोश जुनून है, तो दोस्तों आप जाके पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। और लास्ट में मैं ही कहूँगा कि अपनी परिस्थिति को देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए दोस्तों अपनी चीज़ों को करिए तो बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी टाइप का अपना वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल में, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।